नमस्कार, मैं यशवंत साहू भिलाई टाइम्स में एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। हम टाउनशिप के पहले वार्ड में आज अपना चुनावी चौपाल लगाने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 4 में, वार्ड नंबर 57, सेक्टर 4 पूर्व आता है ये। इससे पहले पार्षद थे राजेश चौधरी, निर्दलीय से जीत कर आए। 5 साल तक उन्होंने निगम में अपनी बातें रखी, सदन में बातें करी। काम क्या हुआ आपको हम बताएंगे कि उनके बातों का कुछ असर हुआ भी कि नहीं। मास्क लगाने के पीछे की रीज़न है कि मैं जिस वक्त जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर दूर पर एक सुअर मरा हुआ पड़ा है, वो भी 3 दिन से उठा नहीं है। बहुत बदबू है, ये इनको भी देख सकते हैं कि ये परेशान है बदबू से। हम जब आए इनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि भाई सुअर मरा हुआ है, हमने कई बार कंप्लेन की लेकिन किसी ने उठाया नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी जी, यही रहती है? हाँ, यही रहते हैं, सरवन कॉटन में रहते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कुछ समस्या है? मतलब लोग बोलते हैं कि टाउनशिप में एकदम सब चकाचक रहता है, कोई समस्या नहीं रहती, सही है? नहीं, पूरा गली में कीचड़ है, कम से कम पत्थर वगैरह डलाना चाहिए। हाँ, हम लोग को इतना परेशानी होता है आने जाने में। और सरवन क्वार्टर में रहते हैं, उसमें भी हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। आने वाले लोग ठीक नहीं रहते हैं, जाओ जाओ बोलते हैं। हम लोग को रहने के लिए कहीं घर नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग के साथ एक चीज़ ये भी बोलते होंगे सर्वेंट क्वार्टर है, इनको वोटर नहीं है, ऐसा सोचते हैं क्या आप लोग के साथ में? मतलब ये सर्वेंट क्वार्टर लोग, हम लोग सर्वेंट क्वार्टर में जो लोग रहते हैं ये वोट नहीं देते, ऐसा सोचते हैं क्या आप लोग के साथ? नहीं, हम लोग तो देते हैं, बराबर वोट देते हैं। हाँ। विकास नहीं हो पाता? नहीं होता, कुछ नहीं होता है। वोट के लिए तो हम लोग जरूर जाते, वोट देते हैं। हाँ, देते हैं हम लोग। चुनाव समय लोग आते होंगे आप लोग के पास वादे करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें? वादा करने के लिए तो बड़ा बड़ा वादा करने के लिए आते, लेकिन कोई निभाते नहीं है। तो कोई करे नहीं है कुछ। अभी प्रत्याशी कौन कौन खड़े पता है आपको? नहीं पता है, बीजेपी से कौन खड़े हैं? नहीं पता है मुझे। पता नहीं है। मौजूदा जो पार्षद है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, पता है ना? हाँ, राजेश चौधरी। हाँ, उनको भी मिला है टिकट, बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या चुनेंगे उनको? अभी तक तो आए नहीं, देखेंगे। देखेंगे। अभी तक चुनाव कैंपेनिंग में नहीं आया क्या वो? नहीं आए अभी। पानी की क्या समस्या है वो बता रहे थे? तो अभी तो अच्छा ही है, पहले कीचड़ आ रहा था, वो तो बीएसपी कह करके वो तो देख लिया, अच्छा ही है अभी सब। बस वही है कि स्ट्रीट में पूरा कीचड़ होता है। अभी बीच में टाउनशिप में गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, तब आप लोग कैसे किए? हम लोग वो उसी को पिए हैं। उबाल के पिए और क्या कुछ भी सब जगह पे पानी दिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिए। कोई टेंट वेंट नहीं लगा यहाँ पे? नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। सेक्टर 5 में नीरज पाल तो वो लगाए थे अपने घर में, संपे लगा लिए। ये थे, यहाँ पे कोई नहीं दिए। वो तो पूरा पानी बांट रहे थे सब जगह पे। सब जगह पानी बांटे हैं, कोई ऐसी पी लिए, कोई खरीद के पिए, कोई उबाल के पिए हैं। सफाई में देख रहा था बहुत जगह रास्ते में कचरा पड़ा हुआ है, वो हमेशा है क्या है? हमेशा रहता है ऐसे, हमेशा से रहता है। गली में जाके देखिए और कितना गंदा है। जाएंगे गली में जाएंगे। सुअर मरा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे सुअर? ये तो पता नहीं, मैं आज ही देखी हूँ। किसी को बताया नहीं आप लोग? नहीं बताए। लाइट वगैरह भी तो ठीक है, दिख रही है यहाँ पे व्यवस्था, तो मतलब उतना वो नहीं। पेवर ब्लॉक एक इशू है यहाँ पे, पेवर ब्लॉक लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से टिकट मांगी थी आप यहाँ प्रचार करने जा रहे थे। हमने इनको रोका कि भाई आइए पब्लिक के साथ बात करिए, तो हमने इनको रोका है। क्यों लड़ रहे हैं चुनाव इस बार? नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया, मैं निर्दलीय प्रत्याशी उक्ता सूरत से यहाँ निर्दलीय खड़ा हूँ। मैं यहाँ आया था अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, तो माताओं ने मुझे बताया कि यहाँ पे स्थिति ऐसी ऐसी है। वोट मांगने आते हैं लेकिन मांग कर फिर उनका काम ख़त्म हो जाता है, ऐसा कहना था इनका। फिर उसे देखकर हम लोग विचार करिए थे, तो आप लोग मिल गए हम लोगों को। बागी क्यों होकर लड़ रहे हैं? मतलब बीजेपी से टिकट मांगी थी आपने, ऐसा क्यों हो गया कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ रहा है? क्यों चुनाव लड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सही आदमी को टिकट नहीं मिला यहाँ से, और हम बीजेपी में रह कर बहुत संघर्ष भी किए, बीजेपी के लिए बहुत काम भी किए, फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देकर यहाँ पे थोड़ा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मैं अगर 5 मुद्दों की बात करूँ कि 5 कौन से मुद्दे होंगे जिसके दम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? 5 मुद्दे यहाँ मैं केवल एक विकास को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, यहाँ पर सड़कों का मरम्मत और बहुत सारी समस्याएं हैं। वैसे कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, तो मेरे ख्याल से हमारे पूर्व पार्षद 10 साल के पार्षद हैं, जो सेक्टर 4 में एक ढेला इधर से उधर नहीं हुआ। हाँ, वो तो आरोप भी लगाते रहे कि मेरे वार्ड में कुछ काम नहीं होता। जी, अब काम करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। निर्दलीय पार्षद तो एक समय में हमारे नीरज पाल भी जी थे और वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी भी थे। इन्होंने काफ़ी मात्रा में काम किया है और नाम है आज भिलाई में इनका कि निर्दलीय होकर भी ये इतना काम करा लेते हैं। आपके पार्षद क्यों नहीं करा पाते?
उनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम कराने की। वो पूरे 5 साल घर में सोकर और अपना समय बिता देते हैं। और कोई उनके घर जाता है, काफ़ी महिलाओं का मेरे पास भी आया कि हम कुछ कंप्लेन लेकर उनके घर में जाते हैं कि हमारी समस्या ये है करके, तो वो उसका निवारण करने के बजाय उनको धुतकार कर भगा देते हैं। इस बार वोट मांगने जाते हैं तो क्या बात करते हैं, मतलब परिवर्तन बोल रहे हैं या फिर अपनी बातें भी रख रहे हैं? जी, हम लोग तो बदलाव तो बोल रहे हैं और अपनी बातें भी रख रहे हैं। हम ऐसा व्यवस्था करेंगे। और बच्चों के लिए यहाँ पे तो खेलने के लिए कोई गार्डन भी नहीं है। और बाकी सेक्टरों में तो बढ़िया हाँ, चमचमाते गार्डन ज़रूर हैं। हाँ, आप पूरे भिलाई में देखेंगे तो एक सेक्टर 4 हमारा 57 वार्ड ही है जो इस प्रकार से एकदम वीरान पड़ा हुआ है, जहाँ झाड़ियों ना कटती है और एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे। किसी प्रकार के ना बच्चों को खेलने के, ना महिलाओं को वॉकिंग के लिए कुछ सुविधा है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया। क्या क्या परेशानी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहली तो साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। और यहाँ पर जो पार्क बनाए थे, जो भी बनाया हो, लेकिन वहाँ अब लेडीज़ भी नहीं जा सकती बैठने के लिए। क्यों नहीं जा सकती? वहाँ पर यानी लोग आते हैं, शराब वराब कर पीते वगैरह हैं, वो सब करते हैं। पुलिस वाले नहीं आते क्या यहाँ पे? पुलिस आती है 2 दिन, फिर उसके बाद भगा देते हैं। वो तो फिर नहीं आती ना उसके बाद। गंदे पानी की सप्लाई हो रही थी, आप लोग कैसे इसको मेंटेन किए फिर, मतलब कैसे आप लोग पूरे 6 महीना बिताए? हम लोगों ने तो पानी उबाल के पिया था और इसके लिए हम लोगों ने क्या बोलते संघर्ष भी किया था, कंप्लेन करने भी गए थे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ था। लोग बोलते हैं कि टाउनशिप बहुत अच्छी स्थिति में है पटरी पार की अपेक्षा। तो ये वाकई में? ऐसा तो मुझे नहीं लगता वार्ड 57 में ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। क्या काम चाहती हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ तो पहले लोगों की जो समस्याएं हैं ना, वो मतलब सॉल्व होनी चाहिए। साफ़ सफाई सबसे बड़ी समस्या, अगर वो रहेगा तो यहाँ पर मच्छर वगैरह तो आएगा नहीं और डेंगू भी नहीं आएगा उससे। और सबसे पहले डेंगू होता है तो सेक्टर 4 में ही होता है। हॉस्टल भी यहाँ पे बीएसपी हॉस्टल है? जी हॉस्टल भी है। शुरुआत वहीं से होती है। जी। क्या नाम है आपका? हेमलता। क्या समस्या आपको लगता है कि इस वार्ड में है जिसको दूर करना चाहिए, जो पार्षद बन के आए? जी, यहाँ तो समस्या ही समस्या है सर। आप ही खुद देख लीजिए, कहीं कोई साफ़ सफाई नहीं है, पूरा जंगल पड़ा हुआ है। बदलाव तो बहुत ज़रूरी है इस बार। जरूरी बदलाव? चलिए, बदलाव जरूरी है। क्या नाम है आपका? झंडा लेके चल रहे हैं, लगता है सूरज उग जाएगा? जी, मुकेश कुमार नाम है मेरा। और सूरज को उगाना ही है। क्यों उगाना चाहिए? 57 से कि देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी, इतने मात्रा में इतना गंदगी है कि इस भिलाई टाउनशिप से सबसे पहला बीमारी सेक्टर 4 से निकलता है, वो भी डेंगू। उसके बाद पूरे वार्डों में फैलता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा रूप से किया जाना चाहिए कि लोग खुश रहे, बच्चे लोग उनके लिए। प्रत्याशियों को जानते हो आप? जो प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी ने खड़े किए हैं, निर्दलीय से तो आप चलो झंडा लेके उगता सूरज लेके निकल गए, कौन है वो दोनों प्रत्याशी है? एक तो राजेश चौधरी, एक तो है परवीन, और हमारे तीसरे एक और भी हैं, और चौथे हमारे कन्हैया जी हैं। सबसे दमदार आपके कन्हैया लग रहे हैं आपको? जी 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 जी। क्यों दमदार लग रहे कन्हैया? जी, दमदारी से 3 साल से यहाँ पे वार्ड के लिए बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। जैसे वृक्षारोपण हो गया, मंदिर की साफ़ सफाई हो गई, बुजुर्गों का सेवा हो गया, कोरोना काल में बहुत अच्छा सेवा किए हैं। अपने खर्चे से लोगों के घर का सैनिटाइज़र किया है उन्होंने। अच्छा, बात कोरोना काल की हो रही है। कोरोना काल में आपके साथ कौन खड़ा रहा इस पूरे दौरान? चूँकि आप तो बोलोगे कन्हैया के साथ, कन्हैया बोलोगे चूँकि आप उनका गमछा लगाए हो। जी, एक्चुअल बताइए कौन? हमारे वार्ड में फ़िलहाल तो कन्हैया भैया ही हैं। कन्हैया भैया जी, कोरोना काल में क्या मदद की वो? सैनिटाइज़र किए हैं और घर घर मतलब राशन पहुँचाए हैं। जो क्वारंटाइन थे उनके घर में मतलब खाना बनवा के टिफ़िन का व्यवस्था कराएँ, हर जगह बहुत सारी व्यवस्था कराएँ। और क्या बदलाव होना चाहिए? मतलब आप सब सफाई की बात कर रहे हैं, और कोई इशू नहीं है यहाँ पे? इशू यहाँ पे बहुत सारी है होने के लिए। सफाई तो मेन मुद्दा है। आप खुद रास्ते से आए होगे, अभी कोई रास्ते से यहीं से गुजर के आए होगे, हाँ, देखे होगे क्या व्यवस्था है यहाँ पे। कचरा पड़ा है जगह जगह कचरा, कोई वैसे मतलब आप देख सफाई तो बीएसपी करता है ना यहाँ पे? बीएसपी की नहीं, नगर निगम भी करता है। नगर निगम के लोग आते हैं, उन लोग भी करते हैं, मगर कराया नहीं जाता ना उस चीज़ को, मतलब बोल के उस चीज़ का यहाँ व्यवस्था। पे पानी, सफाई, बिजली देने का काम तो बीएसपी का है। इनको निगम भेज के हम ऐसा क्या काम करा लेंगे कि जो जाना चाहिए जरूरी है? सुविधाएं भी नहीं है। निगम भेज के काम को लेके आना, जैसे चक्कर टास्क का जैसे समस्या बताया अभी यहाँ पे ना, तो काम को लेके आना है वहाँ से निगम से, और काम कराना है यहाँ पे। मेन जरूरी काम ये है।
बात कभी कभी महिलाएं हैं तो महिलाओं से पूछते हैं कि सुरक्षा कैसी है यहाँ पे, मतलब क्या 6 बजे के बाद यहाँ लोग निकल सकते हैं, आराम से महिलाएं निकल सकती हैं? नहीं, कहीं कहीं जगह तो जा सकती है, लेकिन कहीं कहीं जगह नहीं जा सकती है सर। है ना, क्योंकि क्या है, जैसे ही शाम होता है सब गंजाड़ी दरवा है, लोग का अड्डा बन जाता है कहीं कहीं पर, है ना, इसीलिए थोड़ा सुरक्षा। बगल में बोरिया मार्केट भी है जी, इसी यही है कि कहीं कहीं इलाका ठीक है, कहीं कहीं इलाका पीने खाने वाले और नशेड़ी गंजेड़ी लोग बैठे रहते हैं। पुलिस वाले तो पेट्रोलिंग करते होंगे ना, तो उससे क्या होता है, आते हैं थोड़ा देर फिर छुप जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो सोल्यूशन चाहिए आप लोगों को, तो लगता है आपको खड़े हैं तो कुछ करेंगे। क्या करेंगे कि नहीं अभी? नहीं, कुछ तो करेंगे भाई, रोकथाम तो करेंगे ना। अब इतने पार्षद बन के आएंगे तो हम लोग यही चाहते हैं, है ना। उसके क्या नाम है आपका? सर सुनील कुमार देवांगन, सेक्टर 4 निवासी हूँ, वार्ड 57 का। आप युवा हो, क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए इस वार्ड में? युवाओं के लिए तो सबसे मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो प्लेग्राउंड है। वो बच्चों के लिए भी प्लेग्राउंड है जो सबका रिक्वायरमेंट होता है। सिर्फ यही वार्ड 57 है जहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है। यहाँ के पार्षद को हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि बनाएंगे करके, मैं गया था हुआ नहीं। अब वो क्या करते क्या नहीं वो तो नहीं पता। आज ही एक दुर्घटना हुआ, जैसे हमारी गौ माता सबसे ज़्यादा, हम हिंदुओं के लिए गौ माता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक नाली साफ़ नहीं है, सब में पानी भरा है। गाय गिर के नाली में गिर गया था, हम लोग फ़ोन लगा रहे थे, किसी कोई नहीं आ रहा था। मोहल्ले वासी मिल के हम लोग गाय को उठाए वहाँ से, और वो इतनी संदिग्ध अवस्था में थी कि चल भी नहीं पा रही थी। उसको कोई पूछने नहीं आ रहा है। जैसे अभी यहाँ सुअर मरा है, सेम कल पुलिस बिल्डिंग EMR में, वहाँ भी 3 दिन से सुअर मरा पड़ा था। उसके लिए कंप्लेन किया गया, कोई नहीं आया। फिर कन्हैया भैया को भाई अभिषेक बंजारे करके एक भाई अपना ब्लॉक पुलिस बिल्डिंग का, वो फ़ोन किया भैया को और भैया को अपनी समस्या बताया। भैया ने तुरंत फ़ोन लगा के उस समस्या का समाधान किया। अच्छा, एक चीज़, आप गाय की बात कर रहे हैं। गाय जैसे कोई गाय क्षतिग्रस्त हो गई, घायल हो गई, ठीक है, किसी एक्सीडेंट में, तो उन गायों को वो करने के लिए कुछ सिस्टम नहीं है कि भाई रेस्क्यू कर ले, तत्काल इलाज शुरू कर दे। ऐसा लगता है पूरे शहर में कहीं रेस्क्यू हो? हम हमारी खुद के गौ समिति चलाते हैं, उसमें हम सब जुड़े हैं। जो अपना पावर हाउस और मुर्गा चौक के नीचे जो ब्रिज है, उसके नीचे हम लोग एक गौठान बना के रखे हैं। वो तो आपकी बात होगी, सरकार क्या कर रही है? सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। गौ माता पे बस बोल दिए गौठान बना रहे हैं करके, बट आप खुद एक सर्वे करते हैं, आपको खुद हमसे ज़्यादा पता है। हर गौठान अभी कचड़ों से भरा पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक गौ माता की तस्वीर आई थी जिसमें हफ्ते दिन से ज़्यादा गौ माता ख़त्म हो गई है। उसको कोई बोल नहीं रहा है, उसको कोई ले जा नहीं रहा है। इन केस हो जाता है दुर्घटना, पर उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो जब सरकार तो चला रही ना दावा, गौठान चला रही, गौ नरवा गुरुआ गरवा बाड़ी। सर बना दिए हैं, बनाने से नहीं होता, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि देखभाल पहुँच, क्या बोल रहे हैं? जैसे कि अभी गली तो है, यहाँ चेकर टाइल्स लग रहा है, रोड पे लगाने का क्या मतलब? जिनको ज़रूरत है गली पे यहाँ पानी भर जाता है, लोग चल नहीं पाते। बारिश में बहुत समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है, लोग चल नहीं पाते। रोड पे लगाने से क्या मतलब? चेकर टाइल्स को लगाओ तो गली पे जहाँ रिक्वायरमेंट है, लोगों की आवश्यकता है, रोड पे लगा के शोबाजी करने का क्या मतलब? जिनकी जो आवश्यकता है वो पूरी कीजिए। सवालबाजी भी आपका, शोबाजी करने से क्या मतलब? अच्छा, आप प्रत्याशी है, घूम रहे हैं लगातार, कब से घूम रहे हैं? मैं 5 दिन हो गया सर घूमते हुए। 5 दिन हो गया, 5 राउंड मार चुके होंगे सेक्टर 4 के। हाँ, 5 राउंड। क्या बातें हो रही, क्या बोलते हैं लोग जब जाते होंगे लोगों के पास में? जी, लोगों के पास में तो पूर्व पार्षद लेके काफ़ी मात्रा में विरोध है और बदलाव वो खुद चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि अच्छा कोई चेहरा निकल कर आए जो उनका साथ दे और उनके हर सुख दुख में खड़ा रहे। खुद मानते हो ना? जी, मैं तो खुद को मानता ही हूँ। हाँ जी। ये था वार्ड सेक्टर 4 का हाल, वार्ड नंबर 57 सेक्टर 4 पूर्व का हाल। हम ऐसे ही बाकी टाउनशिप के बाकी जो सेक्टर है वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का हाल भी देखेंगे। क्योंकि टाउनशिप और पटरी पार की स्थिति ये है, लोग ये बोलते हैं कि टाउनशिप में ज़्यादा विकास होता है पटरी पार की अपेक्षा। आप वो भी देख लेते हैं कि वाकई में विकास होता है कि नहीं, कि सिर्फ बातें होती है। इस तरह बाकी और अपडेट्स और बाकी हाल देखने के लिए भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।